Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. Effects of Doctrine of Supervening Impossibility. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के इफेक्ट्स को टेकअप करूंगा. दिस इज लेक्चर नंबर 76. आइएगा स्टार्ट करते हैं इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. मीनिंग. सबसे पहले मैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ले रहा हूं. ए कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज व्हेन इट सीजेस टू ऑपरेट, दैट इज व्हेन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएटेड बाय इट कम टू एन एंड. एक कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त माना जाएगा जब इसके अंदर क्रिएट किए गए अधिकार और जिम्मेदारियां समाप्त हो जाएं. सो एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर दोनों पार्टीज ने अपनी जिम्मेदारी को फुलफिल कर दिया है, अब इनके राइट्स और इनके ऑब्लिगेशन समाप्त हो गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज. देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच ए कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज. सो ए कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज फर्स्ट by performance, second by agreement, third by lapse of time, fourth by operation of law, fifth by material alteration, sixth by subsequent impossibility of the performance. स्टूडेंट, हमने ये 6 पॉइंट्स अपनी 2 प्रीवियस वीडियो के अंदर कवर किए हैं. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को टेकअप करूंगा. देयर इज वन मोर वे टू डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. 7th पॉइंट को हम एक सेपरेट वीडियो के अंदर टेकअप करेंगे. सो आई मूव ऑन टू द पॉइंट ऑफ इफेक्ट ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. द फर्स्ट इफेक्ट इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void. According to section 56 para 2, a contract to do an act which after the contract is made becomes void when the act becomes impossible or unlawful. एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ करने के लिए कहा गया है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो काम इम्पॉसिबल या अनलॉफुल बन गया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी void बन जाएगा. Thus, in all those cases where performance is excused on the ground of subsequent impossibility, the contract becomes void. So उन सभी केसेस के अंदर जहां पर subsequent impossibility के बेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस को मना कर दिया जाए, कॉन्ट्रैक्ट void बन जाएगा. सेकेंड पॉइंट, compensation for loss through non-performance of act. According to section 56 para 3, where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promisee did not know to be impossible or unlawful, such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustains through the non-performance of the promise. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी काम को करने का प्रॉमिस देता है, जबकि वो व्यक्ति जानता है या वो एक रीजनेबल एफर्ट्स के थ्रू इस बात को जान सकता था कि ये काम करना इम्पॉसिबल या अनलॉफुल है, लेकिन इस बात की जानकारी प्रॉमिसी को नहीं है. अब ये काम इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है या अनलॉफुल टू परफॉर्म है. इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ना परफॉर्म किए जाने से जो लॉस प्रॉमिसी को होगा, प्रॉमिसर उस लॉस को प्रॉमिसी को कंपनसेट करेगा. लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. मिस्टर ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू मैरी मिस बी. मिस्टर ए ने मिस बी के साथ मैरिज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, बट ही इज ऑलरेडी मैरिड टू सी. लेकिन मिस्टर ए ऑलरेडी सी के साथ मैरिड है. ए पर्सन हु इज ऑलरेडी मैरिड कैन नॉट मैरी अनदर फीमेल बिकॉज पॉलीगेमी इज प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री. पॉलीगेमी, कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ, ये प्रथा हमारी कंट्री के अंदर बैन है, प्रोहिबिटेड है. मिस्टर ए मिस बी को प्रॉमिस देता है कि उसके साथ मैरिज करेगा, लेकिन मिस्टर ए जानता है कि यह काम इम्पॉसिबल है, लेकिन मिस बी को इस इम्पॉसिबिलिटी के बारे में कुछ नहीं पता.
अब मिस्टर ए मिस बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं कर सकता, लेकिन मिस बी को जो भी लॉस होगा मिस्टर ए उस लॉस को कंपनसेट करेगा। मिस्टर ए मस्ट कंपनसेट मिस बी फॉर द लॉस कॉज टू हर बाय द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। सो मिस्टर ए इस पर्टिकुलर प्रॉमिस को परफॉर्म नहीं कर सकता, इसके कारण मिस बी को जो भी नुकसान होगा मिस्टर ए मिस बी को कंपनसेट करेगा। The third point, the principle of restitution applies. According to section 65, when an agreement is discovered to be void, any person who has received any advantage under such agreement is bound to restore it or to make compensation for it to the person from whom he received it. Section 65 के accordingly, जब कोई एग्रीमेंट पता चलता है कि ये void है, उस केस के अंदर अगर किसी भी व्यक्ति को एग्रीमेंट के अंदर कोई एडवांटेज मिला है तो वो उस एडवांटेज को दूसरी पार्टी को रिटर्न करे या वो दूसरी पार्टी को कंपनसेशन दे जिससे उसने वो एडवांटेज लिया है। एग्जाम्पल, मिस्टर ए पेज 10,000 rupees to Mr. B, who is a manager of renowned painter Mr. P, to make his portrait. Mr. P is dead at the time of the promise. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, जो कि एक रिनोन पेंटर मिस्टर पी का मैनेजर है, उसको 10,000 रुपया दिया गया कि मिस्टर ए का वो एक पोर्ट्रेट बनाएगा। जब ये एग्रीमेंट ए ने बी के साथ किया तो उस समय पी की डेथ हो चुकी है। द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब तो ये एग्रीमेंट परफॉर्म नहीं किया जा सकता, तो ये एग्रीमेंट वॉइड है, बट बी मस्ट रिपे 10,000 rupees टू मिस्टर ए। इस केस के अंदर मिस्टर बी मिस्टर ए को 10,000 रुपया वापस करे। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द समरी। हमने इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर इफेक्ट्स ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी को कवर किया है, जिसके अंदर हमने 3 इफेक्ट्स स्टडी किए। द फर्स्ट वन इज कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, द सेकेंड वन compensation for loss through non-performance of act, and the third one is the principle of restitution applies. Students, I hope that effects of doctrine of supervening impossibility अब आपके लिए आसान हो जाएंगे। Thank you very much.